हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड वेलकम टू डिफेंस फ्लीट। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और एसएसबी अपडेट से रिलेटेड बात करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रियलिटी ऑफ 5 डेज ऑफ एसएसबी, जहाँ हम हर दिन क्या प्रोसेस होता है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज ओनली फॉर फ्रेशर्स, जो पहली बार आ रहे हैं, जिनको इस बारे में नहीं पता, ये उनके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा। और जो ऑलरेडी दे चुके हैं उनको पता है, सो नो वरीज ऑन दैट। So let's get started. This video is brought to you by SSB Stay. SSB Stay is an exclusive dormitory facility for both boys and girls. अगर आप SSB देने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कुछ जगह के बारे में, so don't forget to check this website, that is www.ssbstay.in. Presently इनकी सर्विसेज भोपाल, इलाहाबाद और जालंधर में मौजूद है। ठीक है, so don't forget to pre-book your bed, क्योंकि अगर आप बुक करते हैं तो आपको बेस्ट प्राइस मिलता है। थैंक यू। तो चलिए, आप एसएसबी रिपोर्टिंग लोकेशन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको 3 टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर दूं। यहाँ पे एसएसबी, एनएसबी और एएफएसबी के ऊपर बात होती है। एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होता है एएसबी, एनएसबी होता है नेवल सिलेक्शन बोर्ड और एसएसबी होता है आर्मी सिलेक्शन बोर्ड। इंडिया में टोटल 21 सिलेक्शन बोर्ड्स हैं। सबका सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, जस्ट बिकॉज यू हैव डिफरेंट एंट्री एंड डिफरेंट वेदर इट्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसलिए यहाँ पे इनके अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे ही आप लोग अपने रिपोर्ट करते हैं, कॉलअप लेटर में 5:30 to 6 का रिपोर्टिंग टाइम होता है। आप लोग रिपोर्टिंग गेट पे रिपोर्ट करते हैं। देन आपके 2 प्रोसेस पैरेलली स्टार्ट होते हैं। एक होता है ब्रेकफास्ट और एक होता है डॉक्यूमेंट चेक। डॉक्यूमेंट चेक इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट की वजह से भी आउट होते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जिसको आप आई बटन में क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जहां हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू किया है, डिटेल रिसर्च किया है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एसएसबी 5 दिन का प्रोसेस होता है एंड इसमें पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं और कुछ चुनिंदा बच्चे रह जाते हैं। इसके लिए 2 सेट में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहला होता है OIR, जिसमें 2 सेट होते हैं, 2 सेट ऑफ OIR, दैट इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। ये प्योरली ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पेपर रहता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस अराउंड 40 to 50 होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच सेट इज गिवन टू यू। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है दैट इज अराउंड 17 to 32 मिनट्स। जैसे ही आप लोग अपना OIR कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों का हम PPTT की बात करते हैं। PPTT का फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इसमें आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई जाती है, जो कि 30 सेकेंड्स के लिए आपके सामने रहता है, जो कि थोड़ा हेजी होता है। इसके बाद आप लोग को एक शीट दी जाती है, जो आप अभी देख सकते हैं। इस शीट के अंदर आपका एक बॉक्स होता है, एक एक्शन होता है और एक स्टोरी होती है, जो आपको विद इन अ मिनट, जहाँ पे आपको एक्शन और जो बॉक्स में बेसिक डिटेल्स होती है, कितने कैरेक्टर्स, उनका एज, मूड, जेंडर, सब कुछ डिटेल्स लिखना पड़ता है। एंड देन यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन द रिमेनिंग 4 मिनट्स। जैसे ही आप अपना स्टोरी खत्म करते हैं लिखना, उसके बाद आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि 10 से 15 के बीच होता है। और देन आप लोगों को एक स्पेसिफिक रूम में ले जाया जाता है, जिसको डिस्कशन रूम कहा जाता है। वहाँ पे 3 ऑफिसर्स आपको मिलेंगे। जैसे ही आप पहुंचेंगे, दे विल बी योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GPO एंड साइकोलॉजिस्ट। तो आप अपने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर चेस्ट नंबर में आप सीक्वेंशियली बैठेंगे और आप लोगों को एक स्टोरी सुनानी पड़ती है, जो भी आपने लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट। जैसे ही आप अपना स्टोरी कंप्लीट करते हैं एवरीवन, उसके बाद आप लोगों का डिस्कशन होता है। द मेन पर्पज ऑफ द डिस्कशन इज टू कम टू ए कॉमन कंसेंसस, अर्थात कि एक सब मिलके डिस्कस करके कॉमन स्टोरी पे आए, रेदर देन सबके अलग अलग स्टोरी हो। इसीलिए हेजी पिक्चर होती है, जहाँ पे हर इंसान अपना थॉट और इमेजिनेशन पुट करके स्टोरी को बनाते हैं। जैसे ही आप लोग अपना PPTT कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यू आर डन फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। आप रिलैक्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को लंच के लिए भेजा जाता है। आजकल लंच, कुछ जगह हमें पता चला है कि वहाँ लंच भी नहीं दिया जा रहा है, बट नो इश्यूज। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको एक साइड कर दिया जाता है, जो लोग नहीं हो पाते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। तो इससे रिलेटेड भी हमने अपने डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बात की है कि कुछ ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपको दिए जाते हैं अगर आप एक फ्रेशर हैं। तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू यू। फिर उसके बाद आप लोगों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भराए जाते हैं, जो आपसे फोटोग्राफ्स मांगे होते हैं, कुछ आइडेंटिटी फॉर्म्स होते हैं, सब कुछ। एंड देन आपसे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भराया जाता है, दैट इज PIQ फॉर्म, दैट इज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरीज। ये खास करके का फॉर्म होता है, एक फॉर्मेट होता है, जिसमें आपको सारी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आपने सबसे ज़्यादा कहाँ अपना लाइफस्टाइल बिताया,
एंड आपके फादर की एजुकेशन, क्या उनकी सैलरी है, आपका ट्रैवल आपने कहाँ कहाँ किया, अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, इससे रिलेटेड हम एक डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में लाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम PIQ से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो रखेंगे। जैसे ही आप PIQ खत्म करेंगे, कुछ जगह पे इसके 3 सेट्स होते हैं, कुछ जगह जेरोक्स कर लेते हैं, कुछ जगह आपको बोलते हैं कि आपको 3 जगह सेम फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट और एक GTO को जाता है। जैसे ही आप लोग PIQ खत्म करते हैं, आप लोगों से आपके फ़ोन ले लिए जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ बोर्ड्स में ऐसा देखा गया है कि आपको फ़ोन मिल जाता है, लेकिन मोस्टली SSB सिलेक्शन बोर्ड्स में आपसे ले लिया जाता है आपका फ़ोन। वो लोग अपने पास एक सेफ्टी ट्रंक रखते हैं, जहाँ पे आप सबके फ़ोन जमा होते हैं और लास्ट डे आपको वो सारे फ़ोन दे दिए जाते हैं। मेरे से पूछे तो इट्स क्वाइट अ नाइस थिंग, जहाँ पे आप लोग अगर फ़ोन से दूर रहेंगे तो यू विल मेक गुड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग विद द पीपल दैट विल हेल्प यू इन योर परफॉर्मेंस एंड ब्रिंगिंग मोर कोलैबोरेशन इन योर टीम। हेडिंग टू नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही आप लोग अपना PIQ फ़ोन जमा कर देते हैं, यू डन, तब तक अराउंड 7-8 PM हो जाता है। फिर आप लोगों को डिनर के लिए भेजा जाता है एंड देन यू डन फॉर द डे। आप जाके सो सकते हैं, आप लोग अपना रिस्पेक्टिव लोकेशन बेड अलॉट हो जाता है। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट मॉर्निंग 6 आप लोगों को ब्रेकफास्ट खा के फॉर्मल्स में प्रॉपर रेडी होना होता है। आप लोगों का साइकोलॉजी टेस्ट होता है। यही चीज़ AFSBs में कुछ केसेस में देखा गया है कि स्क्रीनिंग के दिन ही करा दिया जाता है, बट SSB में, NSB में अगर मैं आपको बताऊं, ये सेकेंड डे ही फॉर श्योर होता है। ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस होता है, जस्ट थोड़ा टाइमिंग का डिफरेंस। साइकोलॉजी टेस्ट की बात करें तो ये 4 सेट में होता है। सेट तो नहीं, 4 डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। आई वुड से स्टार्ट फ्रॉम TAT, WAT, SRT एंड SD। TAT होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जहाँ पे आपको टोटल 11 इमेजेस दिखाए जाते हैं और लास्ट में एक ब्लैंक पिक्चर रहता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक PPTT, बट इसमें पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती है, जहाँ पे आपको एक के बाद एक 4 मिनट के गैप में आपको 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है, 4 मिनट्स का गैप दिया जाता है। आप लोगों को वो स्टोरी लिखनी पड़ती है एक बुकलेट के अंदर, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द फाइनल पिक्चर, जहाँ पे पूरा ब्लैंक होता है, एंड यू हैव टू कम अप विथ योर ओन इमेजिनेशन, जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर डेडिकेटेड स्टोरी लिखनी पड़ती है। जैसे ही आप इसको खत्म करते हैं, इसके बाद स्टार्ट होता है WAT। WAT क्या है? WAT इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये टोटल 60 वर्ड्स होते हैं, जिसमें आपके सामने एक वर्ड फ्लैश होता है, फिर आपको ओनली 15 सेकंड्स दिए जाते हैं उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाने के लिए। एंड यहाँ पे कोई आप आइटम या फ्रेजेस यूज नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी अ नेचुरल, जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं, इट शुड बी कनेक्टिंग टू अ बिहेवियर और आप एक नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या निकलेगा, रेदर देन एक प्री कंसीव्ड जो थॉट आपके माइंड में रहता है। ठीक है, तो कोशिश करें इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके। आई नॉट से वेरी मच, बट थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट टेस्ट जो है SRT। SRT के साथ खास चीज ये है कि ये ऐसा नहीं होता है कि एक SRT दिखाया जाता है, आपको लिखना होता है। एक साथ आपको एक बुकलेट दे दी जाती है, जिसमें टोटल ऑफ 60 SRTs होते हैं, एंड द टाइम गिवन टू यू विल बी 30 मिनट्स, जिसमें आपको सारे सिचुएशंस के रिएक्शंस लिखने होते हैं। कोशिश करें कि इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करके आए और हर एक रिएक्शन को कंप्लीट करें। लोग कंप्लीट नहीं करते हैं, दैट्स समथिंग आई हैव पर्सनली सीन, प्रॉब्लम आती है बच्चों को। Moving to the next one, that is the SD, that is self description। यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को 5 headings दिए जाते हैं कि like what do you think about yourself, what your parents think about yourself, what your friends think about yourself, what do you think about yourself, what do you want to be in future। ऐसे ही कुछ headings दिए जाते हैं। ये वेरी करता है जब 10+2 होता है। यहाँ पे what do your teacher think about yourself बोला जाता है जब भी कोई कैंडिडेट ग्रेजुएट या कोई जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके मैनेजर्स के परस्पेक्टिव में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू विल बी गिवन ओनली 15 मिनट्स फॉर दैट। मतलब आप देख सकते हैं अराउंड 3 मिनट्स फॉर ईच पर्टिकुलर टॉपिक। आपको उसके बारे में एक डेडिकेटेड पैराग्राफ में लिखना होता है। इसको पॉइंट्स में आप नहीं लिख सकते हैं। आपको बताना पड़ता है कि उनका क्या एक्सपीरियंस है आपको लेके, या आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। यू कैन पुट सम रियल लाइफ सिचुएशन, जहाँ पे आपने कुछ उनके साथ जो आपका कम्युनिकेशन हुआ उसके बारे में भी आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू आर डन फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस। उसके बाद यू आर फ्री फॉर द डे आफ्टर 10 AM। ये सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में होता है। उसके बाद आप पूरे दिन के लिए फ्री हैं। अगर आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल्ड रहता है तो आप लोगों को पहले ही बता दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू उस दिन नहीं है, देन यू आर फ्री फॉर द डे। इंटरव्यू हमेशा सुबह 10 से लेके शाम के 7 बजे के बीच में होता है, और ये किसी भी दिन हो सकता है, आपका सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे। एक्सेप्शंस आर देयर, बट आई एम जस्ट कोटिंग, जो कि जनरली फॉलो किया जाता है। जैसे ही खत्म होता है, वी मूविंग टू द नेक्स्ट डे, दैट इज द थर्ड डे। यहाँ पे सुबह 6 बजे अगेन फिर से आपको खाली पेट, वैसे तो बोला जाता है खाली पेट आप GTO के लिए जाएं, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि दौड़ना भागना पड़ता है। तो आप लोगों का वार्म अप कराया जाता है, आपको GTO आउटफिट पहनाया जाता है, जहाँ पे आप व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, व्हाइट शॉक्स एंड व्हाइट शूज पहनते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों से पहले तो बेसिक एक्सरसाइज कराया जाता है, एंड यू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टास्क ऑफ GTO, दैट इज द ग्रुप डिस्कशन। तो देयर आर 2 डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप डिस्कशन होते हैं। पहले वाले टॉपिक में आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं बाय द GTO ऑफिसर,
एंड आप उसमें से आपका ग्रुप डिसाइड करता है। सेकंड वाले में ये रहता है कि वो डायरेक्टली आपको एक टॉपिक देते हैं और आप लोगों को उसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ता है। जैसे ही आप लोगों का जीटीओ ग्रुप डिस्कशन खत्म होता है, यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप ही के ग्रुप के सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखी जाती है, एक इमेजिनरी सिचुएशन रखी जाती है, यू कैन से, जहाँ पे एक विलेज होता है, यहाँ पे एक माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। आप लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ को एक स्टोरी होती है उसमें, जो आप लोगों को एक बुकलेट की तरह दिया जाता है, जहाँ पे एक स्टोरी रिटर्न होती है, ग्रुप ऑफ बॉयज़ और एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स। आप लोगों को जाना है, एक प्रॉब्लम इनकाउंटर किया आपने, वहाँ पे 4 से 5 प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड बीइंग इस ग्रुप में आप किस तरीके से मिल के जो भी रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, आप कैसे सोल्यूशंस निकालेंगे, इस चीज़ से रिलेटेड ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कराई जाती है। जैसे आप जीपी खत्म करते हैं, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में एक ग्राउंड रहता है जहाँ पे कुछ छोटे ऑब्स्टेकल्स बनाए जाते हैं अलॉन्ग विथ योर हेल्पिंग मटेरियल, जो कि बल्ली, कभी रोप या कुछ पट्टा टाइप की चीज़ होती है, जिसको आपको यूज़ करके उन पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल्स के थ्रू पास ऑन होना पड़ता है। तो वो एक्टिविटी जैसे ही आप खत्म करते हैं, उसके लिए गिवन टाइम होता है, जैसे ही आप उसको खत्म करते हैं, आप लोगों का हाफ ग्रुप टास्क होता है। जो भी आपका ग्रुप का स्ट्रेंथ होता है, उसको आधा कर दिया जाता है, वेदर इट 6 to 3, 10 to 5 और 12 to 6, जो आप बोल सकते हैं। जैसे ही वो डिवाइड हाफ ग्रुप हो जाता है, सेम एक्टिविटी जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप में था, वैसे ही एक टास्क दिया जाता है। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर टास्क को खत्म करते हैं, उसके बाद आपका होता है स्नेक रेस। दैट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग, जहाँ पे आप लोगों के ग्रुप्स को अलग अलग सेक्शन दिया जाता है। आप लोगों को एक इमेजिनरी स्नेक या कुछ हेल्पिंग किसी एक इंजर्ड बॉडी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एक स्नेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको आपको ग्रुप को पकड़ के कुछ 6 से 7 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उसको कवर करना पड़ता है। बहुत बार मैंने सुना है कि बहुत बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, तो मेक श्योर आप अपनी सेफ्टी का ध्यान दें। ये एक्टिविटीज में वॉल्स होती हैं हाइटेड, कुछ रोप्स होते हैं, आपको बहुत फिजिकली एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अलॉन्ग विथ यहाँ पे आप लोग को एक वॉर क्राई भी चूज करना पड़ता है अपनी ग्रुप के लिए, वो भी चिल्लाना पड़ता है, शाउट करना पड़ता है, अलॉन्ग विथ आपको अपने मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव टास्क होता है। जितने भी रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को खत्म करते हैं, देन आता है एक इंटरेस्टिंग टास्क जिसको बोलते हैं लेक्चरेट। क्या होता है लेक्चरेट? लेक्चरेट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे आप लोगों को 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, किसी भी एक पर्सन को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 4 टॉपिक दिए जाते हैं। आपको उनमें से कोई एक टॉपिक को चूज करना पड़ता है। देन यू विल बी गिवन 3 minutes टू थिंक अबाउट इट एंड देन 3 minutes टू स्पीक अबाउट इट। हर कैंडिडेट जो आपके ग्रुप में रहते हैं इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही ये टास्क खत्म होता है, देन यू आर फ्री फॉर द डे अगेन। ये एक्चुअली 3rd डे की सारी एक्टिविटी होती है। जैसे ही खत्म हुआ, ये फ्री फॉर द डे, ये भी अराउंड 10 बजे सुबह खत्म हो जाता है। एंड अगेन यू आर फ्री फॉर द डे इन केस यू हैव योर इंटरव्यू शेड्यूल, यू हैव टू गो फॉर दैट, अदरवाइज डन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डे, आई वुड से नॉट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डे अगेन रिमेनिंग 3 एक्टिविटीज जो जीटीओ की होती है, जो कि 4th डे कराई जाती है। जैसे ही आप सुबह तैयार होते हैं, अगेन विद द सेम व्हाइट शॉर्ट्स, व्हाइट शूज, व्हाइट सॉक्स एंड व्हाइट शर्ट आप बोल सकते हैं, आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल क्या होता है? ये भी अगेन बहुत फिजिकली चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आपके सामने 10 ऑब्स्टेकल्स होते हैं और उन सब पे स्कोरिंग लिखी होती है, तो आपको सारे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करना पड़ता है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम ऑफ 3 minutes। और ऐसा होता है कुछ कि अगर आप रिपीट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर किसी भी टास्क को, तो आपको पहले 1 से लेकर 10 सारे खत्म करने पड़ते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड फन एक्टिविटी होता है। जैसे ही आप इसको खत्म करते हैं, यू मूव टू द नेक्स्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क दैट इज नोन एज द कमांड टास्क। यहाँ पे आपको आपके ग्रुप में अगर 10 बच्चे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दे विल कॉल यू फर्स्ट एंड दे विल शो यू इन सिचुएशन, जैसे कि आपने हाफ ग्रुप टास्क और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में देखा होता है, आप लोगों को दिखाया होता है। तो यू विल बी द लीडर देयर एंड यू हैव टू कॉल 2 people फ्रॉम योर ग्रुप एज अ सबऑर्डिनेट, जो कि जिनको आप गाइड करेंगे, जिनको आप ऑर्डर देंगे कि कैसे हेल्पिंग मटेरियल यूज करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, वेदर टू गो इनसाइड दैट पर्टिकुलर थिंग और मूविंग आउट और व्हाटएवर इट इज, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दिया जाता है। यहाँ पे कभी कभी जीटीओ आपका टास्क और चैलेंजिंग बनाने के लिए कभी कभी कुछ हेल्पिंग मटेरियल्स को हटा भी देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स एड ऑन कर देते हैं आपकी कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए। So that's again a very interesting task. Moving to the next and the final task for the 4th day, that is full group task. यहाँ पे जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपकी पूरी टीम थी, पूरी टीम आपकी फिर से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है मिलकर with the help of helping materials. जैसे ही खत्म होता है, डन फॉर द डे 4th डे। अगर आप लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल्ड है तो ग्रेट, अदरवाइज यू आर फ्री फॉर द डे। जैसे ही खत्म होता है हमारा 4th डे डन एंड वी आर हेडिंग टू द वेरी फाइनल डे, दैट इज नोन एज द कॉन्फ्रेंस डे। कॉन्फ्रेंस डे थोड़ा लेट शुरू होता है, सुबह 7 बजे के आसपास आप लोगों को ब्रेकफास्ट खा के रेडी होने के लिए बोला जाता है। उसके बाद
जितने भी आपके एसेसर्स रहे हैं, वेदर इट्स जीटी हो, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जिनसे आप मिले भी नहीं हैं क्योंकि किसी और का कोई और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा, वो सब गैदर करते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, जो कि एक सेमी सर्कल फॉर्मेट में अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म एंड रैंक के साथ बैठे होते हैं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन, आपको 1 by 1 बुलाया जाता है इन योर फॉर्मल्स, एंड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा एसएसबी में, आप लोग कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं कि कैसे फीडबैक, कुछ इंप्रूवमेंट के हिसाब से खाना कैसा लगा आपको। एंड कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब कुछ डाउट होता है साइकोलॉजिस्ट को या जीटीओ को, वो आपसे कुछ एसआरटी भी पूछते हैं, बट ये बहुत एक्सेप्शनली होता है। मोस्टली केसेस में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ के आपको बाहर भेज दिया जाता है। इट इज लेस देन अराउंड 2 to 3 minutes इफ आई टेल यू। जैसे ये खत्म होता है, यू आर डन, देन यू हैव टू वेट फॉर योर रिजल्ट्स। ठीक है, ये बहुत नर्वस टाइम होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप अपने एसएसबी के लिए जा रहे हैं। एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग थिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। आपने पूरा एसएसबी का प्रोसेस सुना, आपको समझ आया कि एसएसबी कहने के लिए तो 5 दिन है, बट रियलिटी ये है कि एसएसबी सिर्फ मॉर्निंग में ही होता है। इफ आई स्टार्ट कि फ्रॉम साइकोलॉजिक टेस्ट टू ऑल द जीटीओ टास्क अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू, जो कि अराउंड हाफ एन आवर टू 1 hour का रहता है, आपका पूरा एसएसबी मॉर्निंग 6 AM to 10 AM में खत्म हो जाता है। सो इट्स नॉट एक्चुअली 5 days हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। और आप पूरे दिन आप एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बास्केटबॉल, हैंडबॉल, और भी इंडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जहाँ चेस, कैरम, बहुत कुछ रखा जाता है। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, दोस्त आपको मिलते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत डिटेल में हर एक चीज़, एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका डाउट रह गया इन सब चीज़ों में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिफेंस फ्लीट। जय हिंद।